ऐसे केसेस में क्या होगा, देखिए यहां होगा क्या चीज कि लाभ परसेंट बराबर, ध्यान से समझिएगा क्या होगा, कितना होगा। अभी हमें मालूम है कि फार्मूले में यम माइनस एन अपान एन, अभी हम आपका डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा ये सब मत लिखिएगा, जब आपको याद हो जाएगा। यम का काम कौन कर रहा है 16 और एन का काम कौन कर रहा है 15, और एन हमेशा नीचे रहता है, मतलब 15 नीचे कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो 1 मिल जाएगा और 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 ही होगा और बटा 15। अब देख रहे हैं ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 सही 2/3% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। बात समझ गए। तो प्रॉफिट परसेंट ये आपका निकल गया। तो देख रहे हैं ऐसे सवाल को कैसे हम करेंगे। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर इसका हम दूसरा मेथड देखें, मान लीजिए हम इसको नहीं लगाते, हम सेकंड मेथड से लगाते हैं इसको, तब हम क्या करेंगे उसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि 16 वस्तुओं का सीपी, मतलब सीपी ऑफ 16 आर्टिकल ऐसे लिखेंगे, बराबर ये आपका क्रय मूल्य है, एसपी ऑफ क्या है 15 आर्टिकल, ये आप 15 कर दीजिए, यहाँ एसपी सॉरी एसपी कर दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे एसपी। अब सीपी के नीचे एसपी को लाइए, सीपी अपान एसपी, तो 15 के नीचे क्या हो जाएगा 16। अब आप देखिएगा ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो कितना है 15/16। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए कि एसपी ज्यादा है सीपी कम है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, आपको मालूम है कि एसपी में से इसको घटाएंगे तो 1 का, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है +1 का। तो और हमें मालूम है कि लाभ परसेंट बराबर, दिस मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या चीज, प्रॉफिट मतलब लाभ अपान सीपी और गुणे क्या चीज 100, यही तो होता है फार्मूले में। अब देखिए सीपी कितना है हमारा, लाभ क्या है 1 है, सीपी कितना है हमारा 15 है, गुणे क्या कर दीजिए 100। अब आप बताइए यही तो मिला 100/15, अभी जो लिखे थे 20/3, मतलब 6 सही 2/3% का क्या हो गया 6 होल 2/3% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो बात समझ गए होंगे, ये हमने पहले वाले फार्मूले पे बताया, इस पे बताया, आप बात समझ रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसका जो दूसरा वाला फार्मूला है इसका एप्लीकेशन बताते हैं, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड देखते हैं। दो ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डेटा दिया उसको बदल देता हूँ। चलिए इसको बहुत ही छोटा सा एक नंबर लेके हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, देखिएगा। मान लीजिए हम बस यहाँ मैं यम और एन इस वजह से लिख दें आपको याद रहे, हम लिख दें कि जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि बताइए। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यन बड़ा है, क्योंकि यन 5 है, यन 4 है। अब दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, कहने का मतलब क्या होगा, हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर यन माइनस यम, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 घटा दीजिए, और मैंने कहा ये हमेशा नीचे रहेगा 5, यन हमेशा देखिए नीचे रहता है, और गुणे 100 कर दीजिए। तो 20% का हानि होगा। कैसे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा, 100 में गुणा करेंगे वही 20×500, ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 20% का हानि हुआ। अब इसको अगर सेकंड मेथड से करते हैं तो क्या लिखेंगे, किस जो आपका 4 आर्टिकल का जो सीपी है वो 5 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। फिर एसपी को सीपी के नीचे लाइए, तो सीपी अपान एसपी बराबर 5/4। आप बताइए सीपी ज्यादा एसपी कम है तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि भैया सीपी ज्यादा है, अरे खरीद रहे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो कितने का हुआ आप हमको ये बता दीजिए तुरंत। तो आप कहेंगे सर जी 1 का हुआ, -1 का। और लॉस परसेंट बराबर या हानि परसेंट बराबर क्या होता है, उसको याद रखिएगा कि हानि परसेंट बराबर हानि अपान सीपी और गुणे क्या 100। तो हानि कितना है देखिए 1 का है, सीपी कितना है 5 है, और गुणे क्या कर दीजिए 100, 20×500, कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ऐसे सवाल जब आते हैं हम उसको बड़ी इजीली से और बड़ी आसानी से इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और आपका कंप्लीट एकदम कोई गलती होने वाला नहीं है। बस सिर्फ आप इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ इसमें याद रखना है यम क्या है सीपी से पहले वाला, यन क्या है एसपी पहले वाला यन है, जो एसपी के पहले लिखा रहेगा, विक्रय मूल्य के पहले जो लिखा रहेगा वो यन। अगर यम बड़ा है, सीपी के पहले वाला बड़ा है
और ईएसपी के पहले वाला छोटा तुरंत ये लगा दीजिएगा, मतलब दोनों का अंतर लेकर के और ईएसपी पहले वाले के नीचे कर गुणा 100 कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सेकंड मेथड अगर आप समझ गए होंगे तो सबसे आसान तरीका ये है। तो ये था दोस्तों आज का ये जो टाइप 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 टाइप के सवालों के बारे में डिस्कशन किया था, ये हमारा टाइप 3 था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप 4 जो होता है उस टाइप के सवाल को लेकर के आपसे मिलेंगे। और मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब आप इस तरीके के सवाल में गलतियां नहीं करेंगे, हम उम्मीद ये करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं करता क्या हूँ कि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ बताता हूँ, और मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने सब कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ डिस्कशन किया है। तो आई होप कि अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हम इसी तरीके से हर चैप्टर के, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ मैंने पूरा मेंसुरेशन 2D 3D मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मतलब आयतन वाला मतलब वॉल्यूम जिसको कहते हैं और क्षेत्रफल, सब मैंने उसमें ऑलरेडी डिस्कशन किया है। साथ ही साथ मैंने लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण के बारे में डिस्कशन किया। तो आप जाके देखिएगा, हमारा वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट में आपको सब अलग से मिल जाएगा, और वो भी एक सिस्टमैटिक मिलेगा आपको, एक के बाद एक ही मैंने सारा डिस्कशन किया है। तो अगर चीज़ों को आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो आप से मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और समझिए। और मैं इसी तरीके से जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, कितना आसान है। आप एक बार अगर समझ लेंगे तो इस तरीके के सवाल जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। मतलब सवाल में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। गलतियां सिर्फ हो जाती हैं, हम एम और एन को समझ नहीं पाते, सीपी और एसपी को समझ नहीं पाते और गलतियां कर जाते हैं। बस यही इस सवाल में खासियत है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी सेकंड मेथड आपके सामने है। बाकी शुरुआत में जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वहां से आप थोड़ा सा समझ करके तब आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो आपको वहां से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, बहुत जल्दी ही हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ, और देखिएगा वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। और मैं बताया ना कि हर टाइप के सवाल के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।